हेलो एवरीवन। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद होगा कि आप सभी अच्छे होंगे। कल से एग्ज़ाम 17 फरवरी को क्लास 10th का एग्ज़ाम चालू होने वाला है। मैं आप सभी के लिए प्रायिकता का कुछ ऑब्जेक्टिव बताने जा रहा हूं। यदि जो भी बच्चे इसको देख लिए उसका मैं पक्का कहता हूं कि 4-5 नंबर तो आ ही जाना है। तो सबसे पहले हम लेट किए बिना क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, दो पासे को एक साथ उछाला गया तो दोनों पासे को ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की क्या प्रायिकता है। दो पासे को उछाला गया तो आप सभी जानते हैं कि दो पासे को उछालने पर हमारा क्या होता है, एक पासे में कितने होती है एंटी, हमारे पास 6 होते हैं। अब दो पासे को हम लोग उगारेंगे तो कितना होगा, 36 हमारे पास टोटल एंटी होता है। यानी कुल घटना आने की घटना जो होती है हम लोगों को कितनी होती है, 36 होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दो पासा है। हम जानते हैं कि दो पासा है तो एक पासा का कुल घटना कितना आता है, 6 आता है। और दो पासा पर ये क्वेश्चन में क्या बोला है, दोनों पासों के ऊपरी सतह पर एक ही संख्या आने की। एक ही संख्या का मतलब क्या है, सबसे पहले हम ध्यान देते हैं दो का लेते हैं। जैसे इसका प्रायिकता लिखेंगे तो 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 1 6। यहाँ तो कोई दिक्कत चलिए नहीं। 2 1 होगा, 2 2 होगा, 2 3 होगा, 2 4 होगा, 2 5 होगा, 2 6 होगा, 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा, 3 4 होगा, 3 5 होगा, 3 6 होगा, 4 1 होगा, 4 2 होगा, 4 3 होगा, 4 4 होगा, 4 5 होगा, 4 6 होगा। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक अच्छा से देखिए समझे। थोड़ा सा तो वीडियो लंबा बनेगा लेकिन आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह से समझा सकता हूँ। इसके बाद 5 1 होगा, 5 2 होगा, 5 3 होगा, 5 4 होगा, 5 5 होगा, 5 6 होगा, 6 1 होगा, 6 2 होगा, 6 3 होगा, 6 4 होगा, 6 5 होगा, 6 6 होगा। अब थोड़ा सा हम लोग ये जो हमने लिखा है ये टोटल एंटी मतलब दो जो एंटी हमारा है दो पासे का उसका मैंने लिखा। इसको काउंट करेंगे तो देखिए इधर से चलते हैं तो कितना है, कुलोम कितना है, 1 2 3 4 5 6। और रॉ भी ले लेते हैं तो कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो मान लीजिए एक आयत की रेंज में है। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए एल गुने बी तो लंबाई गुने चौड़ाई 6 6 6 या 36 होगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला है, दो पासे को एक साथ उछाला गया, दोनों पासों की ऊपरी सतह पर एक ही संख्या मतलब समान संख्या। जैसे देखिए पहला बार एक ही संख्या है 1 1। आगे बढ़ते हैं तो फिर ये 1 2 है, समान नहीं है क्योंकि यह तो 2 2 होना चाहिए और नहीं तो 1 1 होना चाहिए। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। 1 5 है तो मान लीजिए 1 1 होना चाहिए, नहीं तो 5 5 होना चाहिए। फिर 2 1 भी नहीं है, एक यहाँ पे है 2 2। देखिए दोनों पर एक पासा ये होगा और एक पासा ये होगा, दोनों पर समान है। फिर इससे आगे बढ़ते हैं तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी चलते हैं तो एक यहाँ पे है 3 3 है, दोनों पर सेम है। इसके बाद इसमें भी नहीं है, इसके आगे चलते हैं तो एक यहाँ है 4 4 है, ये सेम है, ठीक है। फिर 4 5 नहीं है, 4 6 नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए 5 5 है, ये 5 5 सेम ही है। इसके आगे पढ़ते हैं तो 6 6। तो बताइए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हमारे पास टोटल संख्या कितना है, एंटी कितना है, 36 को है। टोटल घटना कितना घट सकता है, 36 को। उसके बाद होता है इवेंट कितना है, एनी यानी कितने आ रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिखेंगे 6। पी इक्वल टू व्हाट यानी प्रोबेबिलिटी नहीं पता है तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, एनी बटा एंटी होता है। कितना हुआ, 6 बटा 36 कट जाएगा, कितना आएगा 1 बटा 6। मतलब रियल में हमारे कहने का अर्थ ये है कि 1 बटा 6 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से हम आते हैं तो क्या है 1 बटा 3, 1 बटा 9 और उसके बाद में कितना हुआ 4, यहाँ पे 1 बटा 4 और 2 बटा
3। इसमें हम लोग निकाले कितना, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है और यहाँ पे 36 है, कटेगा तो 1/6 आएगा। तो इसमें क्या हुआ, गलत इसको लिखा गया है, यहाँ पे हमारा ये बना लीजिएगा 1/6 होगा। दूसरे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रयत्न करें। क्या क्वेश्चन का है, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता है। पासे को फेंकेंगे तो एक पासा की बात कर रहा है, तो इसकी एंटी कितनी होगी, इसकी एंटी हमारा कितना होगा, 6 होगा। अब सम संख्या कह रहा है, सम संख्या लेते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, आते हैं 1 से 6 तक। तो एगो पर 1 अंक रहता है, दूसरे पे 2 रहता है, तीसरे पर 3 रहता है, चौथा पर 4 गो अंक रहता है, पांचवा गोटी पर 5 गो रहता है, छठा पर 6 गो रहता है, ऐसे रहता है। तो इसको हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, 6। अब बताइए इसमें सम संख्या कितनी है। एगो तो 2 सम संख्या है, एगो 4 है, एगो 6 है, 3 गो। तो हमारा एनी कितना हो जाएगा, हमारा एनी हो जाएगा 3। पी बराबर क्या हो जाएगा, वाट। चूंकि पी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में आइएगा तो NE/NT, यानी 3/6 कट जाएगा 1/2। मतलब रियल में हमको इस आंसर का क्वेश्चन कितना होना चाहिए, 2/3 दिया है, 1/6 दिया है, 1/3 दिया है, 1/2 दिया है। रियल में हमारा आंसर कितना होना चाहिए, 1/2। तो आपको क्या करना है, अभी हम समझा रहे हैं इसलिए बना रहे हैं, क्योंकि आपको कहने का मतलब तेज पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है कि हम आपको खूब तेज पढ़ा दे, समझ ही ना आए। पढ़ाने का पर्पस ये होता है कि आप थोड़ा स्लो ही समझे, लेकिन जो समझे वो हमेशा के लिए समझे। आगे वाले क्वेश्चन बढ़ते हैं, 3 नंबर पर ध्यान दीजिएगा। आगे में बोलता है कि किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता PE हो तो निम्नांकित में कौन सही है। तो यहाँ देखिए PE <0, ये तो सत होता ही नहीं है। PE > 1, PE > 1, PE जो होता है वो बड़ा होता ही नहीं है। इसके बाद हम आते हैं -1 जो होता है हमारा डिजिट में ये होता ही नहीं है, ये हमारा वैल्यू होता है। प्रायिकता का मान जो होता है यहाँ पे याद रखेंगे जी, प्रायिकता का मान होता क्या है, इसका फॉर्मूला ही होता है प्रोबेबिलिटी का। 0 > 1, 0 > P मतलब 1 बोलिए, P > 1 होता है, ये हमारा फॉर्मूला है। जब भी पूछेगा आपसे प्रायिकता का सूत्र बोले तो 0 <, 0 यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दो तरह से, 0 < P, P < 1। हिंदी में बोले 0 का मान जो आएगा या तो P के बराबर आएगा नहीं तो बड़ा आएगा। फिर P का मान जो आएगा वो हमेशा 1 से छोटा आएगा और नहीं तो बराबर आएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव है, इसको क्लियर हम यहाँ पे कर लेंगे। ये कौन सही होगा, हमारे D नंबर। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ें। सुनिए, 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान देते हैं। 52 पत्ता जो है हमारा क्या है, ताश है। तो एंटी पर बात करें तो टोटल एंटी कितना होता है ताश में। तो ताश आप जानते हैं कि टोटल जो एंटी इसमें बनाया जाता है ये 52 को होता है। 52 यहाँ पे हम हो जाएगा। उसके बाद में एका हम लोग आते हैं तो एक कर सकते हैं, एका को हम लेका करते हैं। अब मान लीजिए एका कितना होता है, तो पत्ता जो ताश का होता है इसमें कितने भाग में बंटता है, रहता है 52 को पत्ता होता है, 4 भागों में बांटा जाता है। कितना आएगा, एक इंसान को कितना पत्ता मिलेगा, 13 गो। अब 13 गो में एगो क्या होता है, एगो में मगर 13 गो पत्ते में एगो एका होता है, तो 52 गो पत्ते में क गो होगा, 4 गो। तो यहाँ हमारा क्या हो गया, Na कितना आ जाएगा 4, यानी P बराबर क्या हो जाएगा हमारा वाट। चूंकि PE या A कह सकते हैं, PE निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, Na/NT मतलब 4/52। इसको कटाएंगे तो आप समझ रहे हैं कि कितना आएगा, 1/13, यानी इसलिए हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A = कितना, 1/13। तो इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या आया, 1/13
13, ये हमारा आंसर होगा। आप जब तक इस ऑब्जेक्टिव को समझ नहीं सकते हैं तब तक आपसे ये सोचिए कि हम इसको एमसीक्यू बना ले तो आपसे बनने वाला भी नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन पढ़ना है। आप लोग क्या होता है, कुछ ऐसे शिक्षक होते हैं डायरेक्ट आते हैं, इसको मार कर चले जाते हैं, इतना बराबर इतना होता है, ये होता है। अरे ऐसे होता नहीं है। बच्चा को समझ नेसेसरी है कि उसको आना चाहिए, क्योंकि बच्चा को एग्जाम देना है, शिक्षक को नहीं देना है। फिर आगे बढ़ते हैं, इससे आगे वाले क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे भी हैं 5 नंबर में, इसको देखिए लोग, इसमें आपको पता चले। अब कहता है निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो घटना की प्रायिकता आप लोग जानते हैं कि 0.8 दिया ही होता है। 2.5 प्रायिकता का मान, एक सिंपल में समझिएगा, प्रायिकता का मान जो होता है 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, बड़ा होता है, और 1 से छोटा होता है। यदि 0 से चालू हो और 1 के बीच में कुछ भी अंक हो, यहाँ पे बस एक माइनस ना हो, इसमें माइनस नहीं लगे। यदि मान लीजिए किसी अंक हो उसमें माइनस लगा हो और चाहे वो प्रायिकता हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं 1 तो प्रायिकता है लेकिन माइनस लगेगा तो यह प्रायिकता नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तो देख रहे हैं 0.8 है, यह प्रायिकता होगा। ये नहीं हो सकती, ये भी है, तो हमको मान लीजिए नहीं है। 2.5 80%। याद रखेंगे 1 से लेकर 100 तक के बीच में यदि इसके अंक जो होते हैं 1 से 100 के बीच में 1 2 3 इस सब के साथ यदि प्रतिशत लगा है तो यह प्रायिकता होता है, याद रखिएगा। एक और ऑप्शन को समझाते हैं, 2/3। यदि हर यदि अंश से बड़ा हो तो प्रायिकता होता है, याद रखे रहिएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन प्रायिकता नहीं है, तो 2.5 यह प्रायिकता हमारा नहीं है। इसको ले जाकर सही लगाएंगे, क्योंकि 2.5 का मतलब हुआ 25/10, ये हमारा क्या है, प्रायिकता नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। एक पासा फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता जानते हैं। एक पासा को फेंकने पर, पासा एक को फेंकेंगे तो एंटी कितना आता है, एंटी हमेशा कितना आता है, 6 आता है। और हमको लाना क्या, अभाज्य संख्या, तो यानी एनी। अभाज्य संख्या एगो पर 1 अंक होता है, एगो पर 2, एगो पर 3, एगो पर 4, एक 5, एक 6। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित ना होते। एक 1 है, एक 2 है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, कितना हुआ, 4। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 4। P बराबर क्या हो जाएगा, व्हाट, चूंकि P बराबर क्या हो जाएगा, एनी बटा एनटी, तो 4/6। तो बताइए 2 3 6, 2 दूना 4, 2/3, इसलिए P का मान हमारा क्या हो जाएगा, 2/3। ये दोनों काम करेगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव का भी काम करेगा, 2/3। अब हम यहाँ पे आते हैं तो देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे देखिए ऑप्शन कहाँ दिया है, यहाँ पे ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, हमको मैच कौन किया है, 2/3। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे 7 नंबर क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे। यहाँ पे कह रहा है किसी घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है। तो देखिए घटना ई के लिए निम्न में कौन सही है, तो पी हमेशा बड़ा होता है 1 से, ऐसा सत्य है ही नहीं, यह सत्य नहीं है। पी हमेशा लेस होता है 0 से, ये भी सत्य नहीं है। P बराबर 1 ऐसा होता ही नहीं है। ये P बराबर PE का मान हमेशा, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की मान हमेशा 1 होता है, इसलिए सत्य है। आगे पढ़ते हैं फिर से। एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन हो चुका है, ये तो अभी बनाया है कि सर इसका 2/3 होता है, ये मारेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी घटना की प्रायिकता अधिकतम मान होता है। घटना के अधिकतम मान, सबसे कम मान 0 होता है, सबसे अधिकतम मान जो होता है वो हमारा क्या होता है, 1 होता है। तो सबसे अधिकतम मान पूछा है, कम तो पूछा नहीं है, तो लिखेंगे 1। 9 से आगे बढ़ते हैं, तो अब देखिए यहाँ से आगे वाले क्वेश्चन 10। एक असंभव घटना की प्रायिकता होती है। तो संभव और असंभव घटना की हमेशा प्रायिकता याद रखे रहेंगे, असंभव घटना की हमेशा प्रायिकता 0 होती है। और इसमें से असंभव में से अ घटा देंगे तो संभव की हमेशा 1 होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है, 0। तो यहाँ पे 0 मानेंगे।
इसके बाद में आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है। 20 टिकटों जिन पर क्रमशः संख्या है 1 से 20 तक लिखिए। मैं यादृच्छा से एक टिकट निकाला जाता है। टिकट पर 5 के गुणज की संख्या होने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितना अंक लिखा है, 20 लिखा है। तो ये हमारा टोटल घटना हो गया एंटी। और उसके बाद हमको चाहिए गुणज, कितना का गुणज, तो 5 का गुणज। तो 20 में हम 5 से भागा देंगे, 5 का 20, को गुणज हुआ 5 का, 4 बेर, तो ये 4 हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, वाट, चूंकि P बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे एनी बटा हमारा एनटी हो जाएगा। तो 4 पचे 20 कट जाएगा 1/5, यानी 4 आने की संभावना कितनी है, 1/5 आइटम्स। इसके बाद आगे एक और क्वेश्चन को देखते हैं। 2 पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर 6 आने की प्रक्रिया बताइए। तो दोनों पर 6 कैसे आएगा, देखिए दोनों पर 6 यहीं पे है, एक बार आएगा। तो हमारा एनटी कितना हो जाएगा, हमारा एनटी केवल हो जाएगा कितना, 36। एनी कितना हो जाएगा, एक बार आएगा दोनों पर 6, तो 1। P बराबर वाट, चूंकि P बराबर क्या हो जाएगा, एनी बटा एनटी 1/36, इसलिए P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 1/36। तो हमारा आंसर कितना होगा, 1/36। ये मारेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है, इससे कुछ भी इम्प्रूवमेंट आप लोग कर रहे हैं और थोड़ा भी आपको लगता है कि सर मेरे लिए मेहनत की है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत सारे मेहनत लगती है। रात रात जग कर आप लोगों के लिए हम वीडियो बनाता हूं, तो आप लोगों को कुछ बनता है कि सर के लिए भी कम से कम लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग कल के एग्ज़ाम खुशी से एग्ज़ाम दे, आप सभी का एग्ज़ाम अच्छा जाए। मैं यही दुआ करता हूं कि सभी विद्यार्थी जितने भी हैं सभी सफल हो।